इतिहास ये जरूर कहेगा कि सीएम योगी जी के समय में एक दलित बेटी का बलात्कार होता है हाथरस में और उसके माँ बाप को अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया जाता। इतिहास ये जरूर कहेगा कि पुलिस की जो है ना कस्टडी में एक लखनऊ के युवा नौजवान जो है ना ब्राह्मण समाज के, उनको पीट पीट कर मार दिया गया। इतिहास ये जरूर कहेगा कि एक हरिओम वाल्मीकि जैसा निर्दोष आदमी को ये कहकर मारा गया कि वो दलित है और उसके चेहरे पे पेशाब किया गया। इतिहास ये भी कहेगा कि एक यादव समाज का जो व्यक्ति था, जो भगवत की पाठ कथा करता था, उसको सिर्फ ये कह करके मारा पीटा गया कि वो एक यादव समाज से है। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में जहां हम राम राज्य की बात करते हैं, जनता पार्टी ने राम नाम का पूरा ऐसा मेला लगाया जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े अडानी अंबानी अमिताभ बच्चन जैसे लोग उस राम मंदिर के उद्घाटन में आए। लेकिन वहां से राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो वहां के लोगों ने जो है भगवान श्री राम का जो आशीर्वाद मिला वो समाजवादी पार्टी को मिला और इंडिया गठबंधन को मिला। और उसके बाद उत्तर प्रदेश ने ऐसा झटका दिया कि बीजेपी को सोचने पे मजबूर हो गई कि हमें इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं द मैंडेट। यूपी चुनाव 2027 में आने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर माहौल अभी से ही वहां पर गर्म हो चुका है। कहा जा रहा है कि इस बार अखिलेश जो है पूरी ताकत से यूपी चुनाव जीत जाएंगे, पर कहा यह जाता है कि यूपी में अगर योगी बाबा का जब तक वहां पर परचम है, उनका बुलडोजर है, तो वहां पर उनकी सत्ता को कोई हिला नहीं सकता। और एसआईआर को लेकर भी काफी चर्चा में है यूपी चुनाव। तो सीधा हम बात करेंगे, यूपी से ही आते हैं यादव जी। यादव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यूपी चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने पूरे हिंदुस्तान का ध्यान अपनी तरफ खींचा 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की हर राज्यों में तूती बोलती थी, जैसे मध्य प्रदेश आप देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, और उसके बाद उत्तर प्रदेश ने ऐसा झटका दिया कि बीजेपी को सोचने पे मजबूर हो गई कि हमें इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। और वो भी ऐसी जगह से जहाँ पे अयोध्या जैसी धरती, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राम नाम का पूरा ऐसा मेला लगाया जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े अडानी अंबानी अमिताभ बच्चन जैसे लोग उस राम मंदिर के उद्घाटन में आए। लेकिन वहां से राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो वहां के लोगों ने जो है भगवान श्री राम का जो आशीर्वाद मिला वो समाजवादी पार्टी को मिला और इंडिया गठबंधन को मिला। तो इसीलिए कहा जाता है कि वहां पे जब भगवान राम ने जब अपना आशीर्वाद दे दिया है तो उत्तर प्रदेश तो समझिए कि भगवान राम की नगरी है, वहां से तो आशीर्वाद मिलना बिल्कुल निश्चित है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। और आपने कहा कि सीएम योगी बाबा जी को कैसे कोई हिला सकता है, वो तो बहुत बड़े नेता हैं, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़े राज्य के एक मुख्यमंत्री हैं। हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा कोई राज्य नहीं है जितना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे 80 लोकसभा सीटें हैं, 400 से ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। और वहाँ पे अगर देखते हैं तो हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखिए कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए राज करने के लिए, मंगोल आए, तुगलक आए, उसके बाद खिलजी जो साम्राज्य आया, उसके बाद मुगल साम्राज्य आया, उसके बाद शेर शाह सूरी आए, यानी कि हजारों लोग आए और हजारों लोगों ने अपनी अपने समय में राज किए और चले गए। इतिहास ये जरूर कहेगा कि सीएम योगी जी के समय में एक दलित बेटी का बलात्कार होता है हाथरस में और उसके माँ बाप को अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया जाता। इतिहास ये जरूर कहेगा कि पुलिस की जो है ना कस्टडी में एक लखनऊ के युवा नौजवान जो है ना ब्राह्मण समाज के, उनको पीट पीट कर मार दिया गया। इतिहास ये जरूर कहेगा कि एक हरिओम वाल्मीकि जैसा निर्दोष आदमी को ये कहकर मारा गया कि वो दलित है और उसके चेहरे पे पेशाब किया गया। इतिहास ये भी कहेगा कि एक यादव समाज का जो व्यक्ति था, जो भगवत की पाठ कथा करता था, उसको सिर्फ ये कह करके मारा पीटा गया कि वो एक यादव समाज से। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में जहां हम राम राज्य की बात करते हैं, हमने तो देखा कि भगवान राम की जो हमने जीवनी पढ़ा तो उसमें हमने ये देखा कि भगवान राम ने अपने घर में सुख शांति के लिए तख्त और ताज को लात मार दिया और खुद जो है वनवास चले गए, लेकिन उन्होंने धन और संपत्ति और जो है सिंहासन को लेकर के आपस में कभी भाइयों में लड़ाई नहीं किया। लेकिन आज के समय में जो हम देख रहे हैं, जो खुद को राम राज वाले कहते हैं कि हम राम राज लाएंगे, उनके सरकार में हम देखते हैं कि एक दलित का न्याय नहीं मिल रहा है,
ओबीसी समाज को न्याय नहीं मिल रहा है, जनरल कास्ट में जो गरीब तबका है। वहाँ पर एसआईआर को किस तरीके से देख रहे हैं? अभी वहाँ पर भी एसआईआर होनी है और वहाँ से भी कुछ लोग निकाले जाएंगे जो घुसपैठिया होंगे, जो अनरजिस्टर्ड वहाँ पर लोग होंगे। देखिए, हम इस चीज का स्वागत करते हैं कि जो भी घुसपैठिया है उसको आप निकाल दीजिए, तुरंत निकाल दीजिए। इसमें कोई किंतु जो है ना परंतु की हम बात नहीं करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 11 सालों से 12 सालों से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो है इससे पहले जो है गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे, अभी माननीय अमित शाह जी हैं। तो आपके 12 सालों के कार्यकाल में अगर जो है ना घुसपैठिया आए हैं तो कहाँ से आए हैं? क्योंकि देखिए, चुनाव जो हो रहे हैं वो 2000 जो है ना 14 से हो रहे हैं, आप समझिए। 2014 के बाद जो है चुनाव 19 का हुआ, 19 के बाद 24 का हुआ है, और यूपी में अभी 2-3 चुनाव हो चुके हैं 2017 में। तो 27 में खेल बदलेगा या नहीं बदलेगा? बिल्कुल खेल बदलेगा। यूपी की पर जनता कहते हैं जहाँ पर राहुल गांधी अगर हाथ मिला लें गठबंधन से, किसी भी पार्टी से, अन्य पार्टी से जो गठबंधन में, वहाँ पर कहीं ना कहीं पनौती बन जाते हैं राहुल गांधी। देखिए, ऐसा कहने, अखिलेश के लिए तो नहीं बन जाएंगे मेरी बात सुनिए, मेरी हाँ। बात सुनिए। राहुल जी एक बहुत अच्छे इंसान है, सच्चे इंसान है और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। ऐसा लीडर जो है आपको हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो उन्होंने कहा कि देश में जो मिलाएंगे हाथ देश में जो है ना कोरोना आने वाला है, तो जो है ना कोरोना आया, सरकार उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देश में जो है ना क्राइसिस हो जाएगा, देश में जो है ना क्राइसिस हुआ। तो राहुल जी एक ऐसे नेता है जो कहते हैं वो हो जाता है। तो उनको आप जो है ना गंभीरता से लेना होगा, भारतीय जनता पार्टी को। अगर वो जो है गंभीरता से नहीं लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो हैं योगी जी अपनी कुर्सी गंवा भारतीय जनता पार्टी तो गंभीरता से ले रही है, पर जो वहाँ की मतलब की गठबंधन में जो सरकार है वो राहुल गांधी को लेंगी गंभीरता से? बिल्कुल लेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छी उनकी जो सूझबूझ है। तो राहुल जी उनके अच्छे मित्र भी हैं। तो इस बार जो है यूपी में हाथ मिलाएंगे या नहीं? यूपी को जो है बेस्ट पसंद, सुनिए ना, यूपी को बेस्ट पसंद है और राहुल और अखिलेश का साथ पसंद है। ये वाला गाना सुना था आपने? फिर से वही गाना चलेगा और इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन। किसका परचम लहरा? परचम इंडिया गठबंधन की जो है ना लहराएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को। योगी जी कहाँ जाएंगे फिर? योगी जी हमारे माननीय जो है एक बहुत बड़े संत हैं। उनका गोरखनाथ मंदिर का एक जो है अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे बेहतर जगह और क्या होगी कि ये दुनिया का जो सिंहासन छोड़ के भगवान के सिंहासन पे जाएंगे और वहाँ पूजा पाठ करेंगे। वो बेहतर जगह है, वहाँ तो हर कोई जाना चाहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यूपी में 2027 में चुनाव है, पर इसको लेकर माहौल अभी भी मतलब पहले से गर्मा चुका है। एसआर को लेकर काफी कुछ चर्चा हो रही है, अखिलेश खुलकर बोल रहे हैं, पर देखना ये होगा आखिरकार यूपी का चुनाव कौन लेकर जाएगा, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देखते हैं द मैंडेट।